क्या बात है काजल, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, वो मैं जीजू को बता रही थी। क्या बता रही? यही कि मैं देखो काजल, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम्हें भाभी से बात करनी चाहिए। अरे कैसी प्रॉब्लम? सावरी, वो काजल कह रही है कि वो भी घर के कामकाज में हाथ बटाना चाहती है। हे भगवान, तुम कितना और काम करोगी काजल? हाँ, तुम पहले ही रसोई का काम कर रही हो, अंशु की होमवर्क भी देख रही हो और कल से तुम मैथ्स ट्यूशन भी लेने वाली हो। हाँ, अरे देखो अभी याद आया, कल सुबह अंशु के लिए उसकी फेवरेट खीर बनाए ब्रेकफास्ट के लिए। हाँ हाँ, गुड आइडिया। चलो चलो तैयारियां करते हैं, चलो चलो। गुड नाइट भैया। सारे न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ चैनल्स को इन्फॉर्म कर दो एंड मेक श्योर एनएनएन से जरूर कोई हो इस इवेंट को कवर करने। कॉटन नहीं, मैं अपनी फेवरेट साड़ी पहनूंगी और मेरी हेयर स्टाइलिस्ट को ठीक 4 बजे भेज देना। थैंक्स, बाय। अरे भाई, क्या हो रहा है कल 4 बजे? नथिंग मच बाली। कल मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल। वो एक्सीडेंट विक्टिम है ना, मनीराम, उसे आर्टिफिशियल लेग डोनेट करने। ओह, यू मीन धनीराम? व्हाटएवर बाली। एंड दैट्स इट? आई मीन इतनी सारी पब्लिसिटी के लिए सिर्फ इतना ही? मैं उस किट्टू को दिखाना चाहती हूँ कि सोनिया कपूर के सामने उसकी क्या औकात है। उसने भले मेरे बेटे का दिल जीत लिया हो, लेकिन अपनी बेवकूफ हरकतों से वो मुझे नहीं हरा सकती। सुन, उसे बहुत जल्दी पता चल जाए कि मेरे सामने वो एक छोटी सी मोमबत्ती है जो सूरज के साथ मुकाबला करने निकली है। वो गर्ल। अंकल, हाँ? आपको खीर पसंद है? हाँ, क्यों? तो कल सुबह नाश्ते में आपके लिए खीर बनाऊंगी। बहुत ख्याल रखती हो हम सबका। हाँ पापा, बहुत ख्याल रखती है ये सब का। गुड नाइट अंकल। गुड नाइट। गुड नाइट काजल। गुड नाइट। किट्टू, क्या बात है? कुछ नहीं। मन की शंका मन को जला दे, बढ़ने से पहले उसे सुलझा दे। जहां पर ढेर सारा मीठा शहद हो भरा रहे, मीठी बातें करने वाले अक्सर होते हैं दिल के काले, मुंह पर देवता बनते और पीठ पीछे जहर घोले। जाके सो जा तू, घर की चिंता करने मैं जो हूं। गुड नाइट पापा। गुड नाइट बेटा, जाओ। एलके हॉस्पिटल में, जहां पर आई हैं इस शहर की जानी मानी इंडस्ट्रियलिस्ट सोनिया कपूर। सोनिया जी अपने व्यस्त जीवन से कुछ समय निकालकर यहां पर आई हैं। इन्होंने यहां के एक पीड़ित व्यक्ति धनीराम के लिए जयपुर फूड की व्यवस्था की है। तो आइए देखते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सोनिया जी, आपने मेरे पति को नई जिंदगी दी है। इसे मैं अपना फर्ज समझती हूँ। अगर मेरी वजह से किसी की भी जिंदगी संवरती है तो इससे बड़ी कामयाबी मेरे लिए और कोई नहीं। कुछ समय पहले आपके बेटे के कार एक्सीडेंट ने प्रेस में काफी खलबली मचाई थी, उस पर आपका क्या कहना है? अच्छे लोगों पे दुनिया हमेशा कीचड़ उछालती है। अगर हम लोग वाकई में इतने इनसेंसिटिव और लापरवाह होते तो क्या मैं आज इस विक्टिम की मदद करने यहाँ आती? एक्सीडेंट किसने भी किया हो,
अगर हम जैसे लोग मदद नहीं करेंगे तो इंसानियत का क्या मतलब रह जाएगा, है ना? तो ये थी मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट सोनिया कपूर, जो समाज में इंसानियत को कायम रखने की कोशिश में है। हम आशा करते हैं कि उनके जरिए कई लोगों की जिंदगी में मुस्कुराहट आ सके। मैं अमिता सैनी, कैमरामैन अनुज के साथ, वर्ल्ड न्यूज़। लीव इट किटू, जितना सोचोगी उतनी ज्यादा तकलीफ होगी। हाँ, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। कभी कभी ऐसे लगता है वाकई गए जन्म में तुम मेरी बेटी रही होगी। अच्छा, मतलब अब मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? अंकल, आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। अरे नहीं नहीं, हर चीज का अपना कोई वक्त होता है। जी? मेरा मतलब है मेरी चाय का भी वक्त नहीं हुआ। ठीक है मैम। कमाल है, आपने चाय के लिए मना कर दिया। मैंने चाय के लिए नहीं मना किया, मैंने इस लड़की को ना की है। प्यारी बच्ची है ना? कुछ ज्यादा ही प्यारी है। मतलब? तुम्हें नहीं लगता ये सबको खुश करने की कुछ ज्यादा ही कोशिश कर रही है? हाँ? आप भी ना, यही तो सबसे अच्छे लड़कियों का बड़ा गुण होता है। पता नहीं, किट्टू को भी ऐसे ही लगा। ओहो, तो ये सब किट्टू मैम साहब का दिमाग है। जब से उस निगोड़े न्यूज चैनल में लगी है, सबको शक की नजर से देखती है, मानो हर चीज के पीछे कोई सनसनी खबर हो। जाइए जाइए, आप भी उसके साथ उस न्यूज चैनल में लग जाइए। मिस पुरोहित, इस फाइल की मिसिंग डिटेल्स भर के मेरे कैबिन में भेज दीजिए। यस सर। और हाँ, मुझे पता चला कि आपकी वो एक्सीडेंट वाली कवरेज टेलीकास्ट नहीं होने दी गई। मैं उस दिन था नहीं, वरना ऐसा होने नहीं देता। गेट ऑन विथ योर जॉब। तुमने रोहन को कॉल किया? Just forget everything and call him, okay? किटू, मैं जानती हूँ जो तुम्हारे साथ हुआ वो गलत हुआ, लेकिन क्या इतना गलत हुआ कि तुम एक अच्छी खासी रिलेशनशिप तोड़ दो? शिवानी प्लीज, देखो मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ, मुझे प्लीज और परेशान मत करो। किटू, तुम इसलिए परेशान हो क्योंकि तुम रोहन से बहुत प्यार करती हो। Just remember one thing, okay? न्यूज़ बिजनेस से ज्यादा दिल के बिजनेस में every second counts. एक एक पल की देरी भी सब कुछ बदल सकती है। भूल जाओ, वो तुम्हें कॉल नहीं करेगी। Young man, a woman's self-respect is stronger and deeper than a man's ego. And I'm sure तुम भी ये नहीं चाहते कि तुम्हारी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए वो अपना सेल्फ-रिस्पेक्ट खो दे। इसलिए मैं कहता हूं, जाओ उससे मिल लो before it's too late. कहीं ऐसा ना हो कि अगर उसका विश्वास टूट गया तो शायद ये रिलेशनशिप भी टूट जाएगी। नहीं अंकल,
इतना कॉन्फिडेंस तो मुझे है उस पर। वो मुझसे लड़ सकती है, बात नहीं कर सकती है, कुछ भी कर सकती है, लेकिन रिलेशनशिप कभी नहीं तोड़ सकती। अच्छा? यस, शी लव्स मी अ लॉट। तो वो तुम्हें फोन क्यों नहीं कर रही है? ओके, लेट्स सी हु विंस। मैं उसे 4 घंटे देता हूं। अगर वो मुझसे प्यार करती है तो 8 बजे से पहले उसका फोन बजेगा। ओके, और अगर फोन नहीं बजा तो? ऐसा हो ही नहीं सकता। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। To you too. We shall see. Yes, we shall. Please. किट्टू, चलो लेट्स गो। रोली, हाँ? जरा इसे समझाओ रोली कि लाइफ सिर्फ अपने एथिक्स, अपने आदर्शों से नहीं बना है, और बहुत सारी चीजें होती हैं लाइफ में। हाँ किट्टू, शिवानी ठीक कह रही है, लाइफ में और चीजें भी होती हैं। अब क्यों शिवानी? और अब उसे ये कह कि फौरन फोन उठा और रोहन से पैच अप कर। सुना तुमने? फौरन फोन उठाओ और रोहन से पैच अप करो। तुम दोनों के पास बात करने का कोई और टॉपिक नहीं है क्या? सुबह से बस यही एक रट लखाए बैठी हूँ। मेरी जिंदगी है, मैं जो चाहे करूँ। तो रोहन तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी नहीं है? है, बहुत कुछ है, बल्कि वो ही मेरी जिंदगी है। लेकिन क्या किट्टू? लेकिन मैं हमारे रिश्ते के बारे में दोबारा सोचना चाहती हूँ। What? तुम जानती भी हो तुम क्या कह रही हो? देखो किट्टू, मेरी लाइफ में भी इन सारी चीजों की कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन तन्मय की डेथ के बाद मैं ये जान गई हूँ कि जिंदगी जीने का दूसरा मतलब होता है प्यार करना। और प्यार हर किसी के किस्मत में नहीं होता। और जरा सोच, इन सब वैल्यूज, एथिक्स का क्या फायदा अगर उन्हें बताने के लिए कोई अपना ना हो? और तुम चुपचाप खड़ी हो, इसे कुछ समझाती क्यों नहीं? हाँ, समझाती हूँ, लेकिन क्या समझाऊं? मेरा मतलब है कि अगर मैं किट्टू की जगह होती तो मैं भी इसी दुविधा में होती। आई नो किट्टू, इस वक्त तुम्हें कैसा लग रहा है जब इंसान को अपने प्यार और अपने आदर्श के बीच में से किसी एक को चुनना पड़ता है, तो बहुत मुश्किल हो जाती है। लेकिन हाँ, एक बात मैं तुमसे जरूर कहूंगी, तुम जो भी फैसला करो बहुत सोच समझ कर करना। ओके? मैं चलती हूँ। बाय गाइस। Thanks for this $1 million advice. शिवानी, सिर्फ आधा घंटा बचा है, कोई आखिरी ख्वाहिश? ऑफ कोर्स अंकल, आखिरी ख्वाहिश ये है कि फोन आने के बाद आपको 10 सिटअप्स करने होंगे कान पकड़ के। तुमने ये नहीं बताया कि अगर उसका 8 बजे तक फोन नहीं आया तो? बोलो, मैं सुन रहा हूं। अगर नहीं आया तो मैं ये समझूंगा कि उसने मुझे छोड़ दिया। लेकिन ऐसा होगा नहीं, उसका फोन आएगा, देख लेना। मैं जरा सोनिया को देखता हूं कहां चली गई। एक्सक्यूज मी। बी प्रिपेयर्ड फॉर द सिट-अप्स। I trust you, kiddo. Don't break it. सोनिया जी, आप नमस्ते। अचानक अब बैठिए। सब खैरियत है ना? घर
घर के बाकी लोग कहाँ हैं? जो वो सब मंदिर गए। गुड, मुझे आप ही से बात करनी थी। वैसे भी इस घर में सबसे समझदार आप ही हैं। ऐसी क्या बात है? देखिए मिस्टर पुरोहित, मुझे आपकी बेटी से बहुत उम्मीदें थी। मुझे लगा था कि वो एक अच्छी बहू बनेगी। जी, बात क्या है? किट्टू से कोई गलती हुई है क्या? गलती? जब से वो हमारी जिंदगी में आई है, सिर्फ प्रॉब्लम्स ही लेके आई है। जिस तरह से उसने वो एक्सीडेंट का इशू हैंडल किया है, हमें सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा। पूरा शहर इस बात की चर्चा कर रहा है कि कपूर फैमिली की होने वाली बहू उन्हीं के खिलाफ हो गई। उसे हमारी रेपुटेशन का भी ख्याल नहीं आया। इस बार तो मैंने मामला संभाल लिया है, लेकिन आप अपनी बेटी को समझा दीजिए उसके लिए क्या सही है और क्या गलत। वरना क्या? वरना उसे कह दीजिए कि कपूर फैमिली की बहू बनने का ख्वाब भूल जाए। वैसे भी ये मत समझिएगा कि मुझे आपकी बेटी पसंद थी। मैंने तो सिर्फ अपने बेटे खातिर कबूल किया था, वरना ऐसे लोगों को तो मैं अपने घर के आसपास भटकने भी नहीं देती। बस कीजिए आंटी, प्लीज बस कीजिए। ये मत समझिएगा कि मुझे आपकी बेटी पसंद थी। मैंने तो ये रिश्ता सिर्फ अपने बेटे के लिए कबूल किया था, वरना ऐसे लोगों को तो मैं अपने घर के आसपास भी भटकने नहीं देती। हेलो किट्टू, किट्टू माय स्वीट हार्ट, मैं जानता था कि तुम मुझे जरूर फोन करोगी। मुझे पता था कि तुम मुझसे अब भी प्यार करती हो और मुझे कभी नहीं भूलोगी। है ना किट्टू? किट्टू बोलो ना कुछ।